हम इस वक्त बरेली की भोजीपुरा विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ जनता है। जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी। क्या दोबारा से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव, मायावती या कोई और इस 4 साल में योगी सरकार को किस तरह से आंकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? ये नीचे। राजेंद्र, किसकी सरकार बननी चाहिए? सर जो सर मतलब कहता है ऐसा है कि मतलब जो भी सर मतलब सरकार बढ़िया चलाएगी, अच्छा काम करेगी, उसी की भी सरकार बनेगी। अगर हम अपनी सरकार चलाते होते हम अगर गलत काम करेंगे या सही काम करेंगे तो हम सही काम करेंगे, सही सरकार चलेगी हमारी, और हम गलत काम करेंगे गलत सरकार चलेगी। और योगी की सरकार कैसी चली? सर योगी की सरकार जो भी है सही चल रही है। फिलहाल में ऐसा है कि मतलब जो भी है मतलब समस्या जो भी है अपने उनकी जगह पे हम होते, हम उनकी जगह पे होते सर, तो ऐसा है कि मतलब वो यही काम हम भी करते उनकी जगह पे। तुम्हें कोई फायदा हुआ? सर मुझे तो ये कोई फायदा नहीं हुआ है, लेकिन बात ये है कि फायदा गरीब लोगों का, कुछ लोग मतलब कहते हैं जैसे कि मतलब ठेले पैसे लोग मतलब पकड़ लेते हैं, ठेले पैसे ले जा रहे हैं, उनसे पन्नी बिनवा रहे हैं, 10-10, 20-20 बच्चे कर रहे हैं पैदे। ठीक है, मेरे तो फिलहाल में 3 ही बच्चे हैं, मैं तो ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, फिलहाल 3 तो बहुत हैं। लेकिन मुझे भी नियम लागू ये भी मतलब उन्होंने कहा है कि मतलब जैसे कि 2 बच्चों के नियम मतलब लागू होगा। ठीक है, मतलब 3 हो गए तो उनके टाइम मतलब नौकरी नहीं मिलेगी, कोई सुविधा नहीं मिलेगी, अनाज नहीं मिलेगा, कोई भी जो भी है। ठीक है, उसके बाद में सब अगर जो लड़ुआ आदमी है तो उनकी क्या शादी हो सकती है? नहीं हो सकती है। हम कर सकते हैं, हम कोई भी अगर मान लो लड़की उसके नाम में, लड़का के नाम में मतलब करेंगे, उसकी ब्याह शादी करेंगे तो उससे जो है अगर पागल है तो उसके साथ नहीं कर सकते हैं, समझदार है तो भी तो कर सकते हैं। योगी जी फिर से बनना चाहिए या नहीं? अब इसका तो मैं नहीं कह रहा, जनता के हाथ में, जनता जो करेगी वही होगा। आप भी जनता है भाई, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं देखो राष्ट्रीय फूल है कमल का, चाहे मेरा हारे या जीते मैं उसी पे देता हूँ। ठीक है, कमल का फूल जो भी है, बात वही कहूँगा मैं। ठीक है, सरकार में क्या काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ महंगाई ही बढ़ाई है। हमारे हिसाब से तो ये गवर्नमेंट गिरा देनी ही चाहिए और समाजवादी पार्टी को लाना चाहिए। समाजवादी को क्यों? समाजवादी की इसलिए जब तक उसकी गवर्नमेंट रही इतनी महंगाई भी नहीं बढ़ी, ना इंसान के आगे कोई परेशानी आई। ये तो कह रहे हैं कि योगी की हमारे हिसाब से तो ये गलत कह रहे हैं। योगी सरकार जो है मतलब नियम का पालन करती है। अगर योगी सरकार मतलब कहता अपनी उनकी जगह पे हम होते ना तो ये भी काम हम भी करते। जो वो काम कर रहे हैं ना तो वो सही कर रहे हैं अपनी तौर पे, जो भी कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे हिसाब से तो कोई सही काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अगर समाजवादी पार्टी या और कोई गवर्नमेंट होती तो इतनी आज महंगाई नहीं होती। महंगाई हम जानते हैं सर आपकी। तेल जो है मतलब कहते हैं क्या रुपये लीटर था खाना तेल, मतलब क्या रुपये लीटर था? कितना रुपए खरीदा था? जो 10 साल पहले, 20 साल हमारी कितनी दर थी? जो एक बंडल हमारा 1.5 रुपये में मिलता था, आज वो हमारा बंडल 10 रुपये का पहुंच गया है। हर समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदल चले जाता है, समय के अनुसार हर काम होते हैं। जो हमारी 1 रुपये में पहले चीज़ मिलती है आज वो 10 रुपये की हो चुकी है। पेट्रोल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पेट्रोल से क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? हर चीज़ पे फर्क पड़ रहा है, हमारे यहाँ हर चीज़ पे फर्क पड़ रहा है। फिलहाल में नियम के अनुसार हर काम होते हैं हमारे। पर क्या कहेंगे? दूसरी बात, ये तो बहुत अंधाधुंध महंगाई चल रही है। जो रेट आगे बढ़ते जाना, ये पब्लिक के लिए बहुत मुसीबत ही आ रही है आगे सामने। हर चीज़ पे महंगाई है अंधाधुंध। फिलहाल अखिलेश की सरकार क्यों बनना चाहिए? अखिलेश की सरकार वो हमें गवर्नमेंट सही लगी इस गवर्नमेंट को देखकर। फिलहाल तो वो काम किया उसने, अच्छा ही किया, किसानों के हित में जो काम किया अच्छा किया। ऐसा है इस योगी सरकार में मेरी जमीन बेच गई। मेरे पीछे मेरे पास 1.5 करोड़ की संपत्ति थी, मैं ससुराल में लड़ रहा हूँ। ठीक, इतने लोग आए हैं, का फायदा हुआ किसानों को नहीं। दलाल ने चाहे इसकी छीन लो, जो छोटा पड़ गया उसकी छीनो उसकी, एक दूसरे को मारो। इतने दलाल मेरे पीछे लगे, लेकिन एक भी न टिक पाए समझ लो मेरे, क्योंकि इतनी मेरी पावर ही थोड़ी सी जो मैं बच पाया। लेकिन ये आरोप लगता है कि किसी और की सरकार होती तो वो ना बच पाती, समझ लो, यहाँ तक समझ लो। ये आरोप लगता है कि विपक्ष जो है किसानों को भड़का रहा है, अखिलेश भड़का रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भड़काने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जो वो कह रहे हैं फिलहाल सही कह रहे हैं कि ना किसानों के हित में बढ़ रही है समाजवादी पार्टी, और हम तो यही चाहेंगे अगले आने वाले दौर में वो ही गवर्नमेंट बने। मायावती की वो तो उनका माहौल ही आगे बताएगा कि आप पब्लिक किधर ढल रही है जैसे। और ओवैसी आए यूपी में, ओवैसी पर क्या कहेंगे?
हम तो फिलहाल तो यही समाज पार्टी ही बनाना चाहते हैं सरकार, और ये गवर्नमेंट से हमारी इच्छा नहीं है कि ये बने। समाजवादी पार्टी कह रही है 350 सीटें लेके आएंगे, क्या ले पाएंगे? हो सकता है ले आए। हाँ, ये सिलेंडर लेके खड़े हैं भैया, सिलेंडर पे जो बढ़ रहे हैं दाम, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है सर। ये तो हाँ, 400 रुपये चीज़ जब 900 रुपये में मिल रही, दिक्कत है ये तो राष्ट्र हित में महंगा जो है गैस नहीं खरीद सकते। तो राष्ट्र हित किस चीज़ का आई हो तो पता लगा है, किसी को तो फ़ायदा हो उस चीज़ से। जैसे मान लिया 400 रुपये फालतू लिए गए इसके, ये पैसा हमें पता तो लगा, मतलब हमारे देश के इस चीज़ में लगाया गया, तभी तो कुछ आदमी को सुकून मिलेगा। विकास में लग रहा है, कह रहे हैं विकास कहाँ हो रहा है? ये कुछ कुंद लोग हुए पैदा अपने देश में, हाँ, तो ये मतलब ये उन्हीं की इच्छा का काम कर रही है, योगी मोदी दोनों। विकास नहीं हुआ क्या? विकास क्या हुआ बताओ? हाँ, कौन सा विकास हुआ? 2500 रुपये का धान 1100 रुपये में बिक रहा है, हाँ। क्या विकास है? कोई विकास है बताओ? वो कह रहे घर घर सिलेंडर पहुंचा दिया है। अरे वो तो सब बहानेबाजी करते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं। किसानों को फायदा हुआ सरकार में? ना, ज़मीन बेच रहे हैं बेचारे। और उन्हें कह रहे नौजवानों को रोजगार दे दिया है। कौन सा रोजगार दिया है बताओ? कोई एक रोजगार बता दो, सरकार हमें कोई भी एक रोजगार बता दे कि हमने ये दिया, हम सहमत हैं उससे। तो क्या फिर दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार बननी चाहिए? वैसे बन जाएगी उसे, लेकिन हम नहीं देंगे उसे। क्यों? आप किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश से वोट देते हैं हम, उसी को। अखिलेश को क्यों? अखिलेश ये थोड़ा मतलब सही है, और क्या थोड़ा मतलब जैसे ट्यूबवेल वगैरह, जब अखिलेश का टाइम था तो ये ट्यूबवेल जो था 1.5 लाख रुपए में होता था खेतों में, आज 6 लाख रुपए में हो रहा। और जो मतलब 1.5 लाख लेने के बाद में 40,000 की वापसी आती थी, वो भी नहीं आ रहे हैं। महंगाई का ज्ञान तो आप खुद ही लगा सकते हो। अखिलेश पे तो भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। वो ऐसे आरोप लगते रहते हैं, हाँ। वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मायावती हैं 2022 में, क्या लगता है मायावती कितना प्रदर्शन करेंगे? प्रदर्शन अगर उनके जाट वोट उनसे अगर जुड़ा तो सही भी हो सकता है, कुछ लगभग 100-120 सीट ले सकती है। ओवैसी आ रहे हैं यहाँ पर। ओवैसी तो देखो बीजेपी के ही आदमी है, वो तो कोई मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। उसने बिहार भी देखो कैसे हरा दिया, 5 सीटें ले ली और कम से कम 20-22 सीट उसने खराब कर दी। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन करे। समाजवादी पार्टी का अगर उससे गठबंधन होता तो इसमें उसका घाटा रहेगा। किसका? ओवैसी का या समाजवादी का? समाजवादी पार्टी का। कैसे? वो आखिर वहाँ घाटा हो जाएगा उसको। कैसे घाटा होगा समाजवादी पार्टी का? फिर वही मतलब ये अनाप जी ओवैसी का मतलब है बीजेपी से पैसे लेकर आना, हाँ। मुस्लिम एरिया हैं उनमें जाके भड़काऊ भाषण ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस मोदी के लिए यही। वो तो कहते हैं कि हम संसद के जो है वो हम संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं। वो सब बनी हुई बात होती है। हाँ। मुझे तुम एक बात बताओ, जितने बेतुके बयान ओवैसी जी देते हैं, क्या इतने आजम खां देते हैं? हाँ। आजम खां पे कितने केस है, ओवैसी पे कितने केस है? उनके यहाँ कोई मतलब वो भी नहीं पहुँचा आज तक होमगार्ड पकड़ने के लिए। तो आजम खां पे तो ये लगता है कि आजम खां जो के लिए अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं। अब वो उनकी कोई पार्टी में कोई बात होगी ऐसी? हाँ। जैसे आजम खां को साइड लाइन करने की बात हो या कोई भी बात हो, पार्टी कर रही है साइड लाइन। हो सकता है इस उनका नाम इस बार ज़्यादा तेज़ी से नहीं उछला जाए। हाँ। अखिलेश यादव साइड कर रहे हैं आजम खां को। मेरे हिसाब साइड लाइन कर रहे हैं। साइड लाइन क्या वजह लगती है आपको साइड करने की? वजह यही है, बीजेपी ने मतलब लोगों के अंदर जैसे हिंदू मुस्लिम वो दिया है बस। तो हिंदू मुस्लिम डाल दिया तो उसके बाद क्या जो है उनके ऐसा देखो, नेता वो बनता है जैसा जनता चाहती है। हाँ। इस समय जनता केवल हिंदूवादी चाह रही है, बस वैसा ही नेता बनाएगा, अब जो भी बनाएगा। तो अखिलेश यादव अब जो है हिंदुत्व की तरफ को जाएंगे। हाँ, धीरे धीरे मतलब देखना 1-2 साल में यही कन्वर्ट होगा। उनका वोट तो उनके साथ में है नहीं, वो तो जो है उनका वोट लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गया। अब बोलो, वो दे ही देते हैं, उनसे कौन मतलब नहीं। हाँ। उनका वोट चला गया तो वो दे कहाँ से देंगे वो?
आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? अखिलेश यादव। अखिलेश की क्यों? हाँ, बढ़िया आदमी है, क्या बढ़िया किया है? सब कुछ बढ़िया किया हमारे हिसाब से तो। हाँ। आज तक सब कुछ बढ़िया ही किया उन्होंने, और योगी जी ने? कुछ बढ़िया नहीं किया। हाँ। महंगाई बढ़ा दी, मजदूरी कम हो गई। योगी जी तो कह रहे हैं बहुत फायदा किया है। क्या फायदा किया है? कुछ तो बताएं, वो अपना फायदा, वो तो हर कोई कहता है फायदा किया। वो तो कह रहे हैं हमने जो है सस्ता गल्ला दे दिया। और 5 किलो गल्ला मिल गया, उससे घर का खर्चा चल जाएगा, चल सकता है 5 किलो गल्ला से। उसमें तेल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, सारा 5 किलो गल्ला एक महीने के लिए, उससे क्या हो जाएगा? अगर घर में 4 बच्चे हैं, उन्हें दुख परेशानी भी है, सारी बात है, तो 5 किलो गल्ले से ही नहीं हो रही सब चीज़, समझे? अब योगी जी ने पेट्रोल कहाँ 60-65 रुपये डीजल, और आज देख लो 90-91 रुपये। क्या कराएगा गरीब आदमी? धान बिक रहा 1500 रुपये, 1400 रुपये, और डीजल लग रहा है 1 बीघे में कम से कम 300 रुपये का। और 4-5 पानी लगा दीजिए, कितने के हो गए? 4-5 पानी कम से कम 1500 रुपये के 1 बीघे में हो रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई जो है जो चोर उचक्के थे जो प्रदेश छोड़ के चले गए। बताओ, चोर और चक्के कहाँ चले गए? प्रदेश छोड़ के चोर और चक्के अब और बढ़ रहे हैं। आप